हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे लैट्रिन की जगह पे, जिसे कि हम रेक्टम या एनस बोलते हैं, वहाँ पे दर्द हो रही है तो इसके क्या कारण होते हैं। बहुत सारे लोग लैट्रिन के रास्ते की दर्द को पाइल्स की वजह से मानते हैं और वो केमिस्ट से इसकी दवाइयाँ लेते रहते हैं और कभी भी डॉक्टर को अपना चेकअप नहीं कराते। क्या ये पाइल्स लैट्रिन की जगह पे दर्द कर सकती है या नहीं? तो सबसे पहले ये पाइल्स क्या होती हैं? पाइल्स जो होती हैं ये हमारे लैट्रिन के रास्ते में सूजी हुई और फूली हुई खून की नसें होती हैं। ये पाइल्स अंदरूनी भी हो सकती हैं या ये पाइल्स बाहरी भी हो सकती हैं, जिसे कि हम इंटरनल या एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। जो सबसे कॉमन पाइल्स हैं वो इंटरनल पाइल्स हैं। इन पाइल्स की वजह से पेन नहीं होती। इन पाइल्स में कभी कभी लैट्रिन के साथ ब्लड आ सकता है, लेकिन कुछ पाइल्स पेन कर सकती हैं। कई बार इंटरनल पाइल्स जो होती हैं ये हमारे रेक्टम में प्रोलैप्स कर जाती हैं, जिसे कि हम प्रोलैप्स हेमरॉइड्स बोलते हैं। इन प्रोलैप्स हेमरॉइड्स की वजह से हमारे लैट्रिन के रास्ते में दर्द हो सकती है या वहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है। दूसरी जो पाइल्स होती हैं, जो बाहरी पाइल्स होती हैं, जिसे कि हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं, जब हम बैठते हैं तो इसकी वजह से हमारे लैट्रिन के रास्ते में दर्द हो सकती है। कई बार बाहरी पाइल्स में ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसे कि हम थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड्स बोलते हैं। तो जब हम चलते हैं, बैठते हैं या मोशन पास करते हैं, तब ये पाइल्स दर्द कर सकती है। तो बहुत कम ऐसी पाइल्स होती हैं जो कि दर्द करती हैं। ज़्यादातर पाइल्स पेनलेस होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके अलावा और क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें लैट्रिन के रास्ते में दर्द हो सकती है। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है एनल फिशर का होना। ये जो एनल फिशर होते हैं ये हमारे लैट्रिन के रास्ते में छोटे कट्स होते हैं। इन कट्स की वजह से एकदम से बहुत ही तेज़ दर्द हो सकती है और ये दर्द लैट्रिन जाने से पहले या बाद में भी हो सकती है। ये दर्द कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक भी रह सकती है। एनल फिशर की वजह से दर्द तो हमें होती ही है, लेकिन कई पेशेंट्स में लैट्रिन के बाद टिश्यू पेपर पे थोड़ा सा ब्लड भी देखने को मिल सकता है। जो अगला कारण है जिसकी वजह से लैट्रिन के रास्ते में दर्द हो सकती है वो है हमारे लैट्रिन के रास्ते में फिस्टुला का बनना, जिसे कि हम एनल फिस्टुला बोलते हैं। ये जो एनल फिस्टुला होता है ये एक अबनॉर्मल रास्ता होता है जो कि हमारे रेक्टम या एनस से स्टार्ट होता है और अंदर ही अंदर जाके ये लैट्रिन के रास्ते के आसपास की स्किन में खुलता है। इस रास्ते से पस आ सकती है, ब्लड आ सकता है और हमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कुछ और कारण जिनकी वजह से लैट्रिन के रास्ते में दर्द हो सकती है, उनमें से अगला कारण है प्रोस्टेटाइटिस। इसमें हमारे प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें सोजिश आ सकती है, जिसकी वजह से हमारे निचले पेट में या लैट्रिन के रास्ते में दर्द हो सकती है। लेकिन इस कंडीशन में एक तो हमें बार बार यूरिन जाने का दिल करता है और जब हम यूरिन जाते हैं तो यूरिन करते हुए हमें दर्द हो सकती है। तो अगर आपके लैट्रिन के रास्ते में दर्द हो रही है और आपको साथ में पेशाब वाले लक्षण भी आ रहे हैं तो ये प्रोस्टेट का इन्फेक्शन या सोजिश उसमें हो सकती है। जो अगला कारण है वो है प्रोक्टाइटिस। इसमें हमारे रेक्टम या एनस में सोजिश हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द हो सकती है। कई ऐसी लेडीज़ जिन्हें कि यूट्रस का कैंसर होता है या बच्चेदानी की मुंह का कैंसर होता है, उन्हें रेडिएशंस दी जाती हैं, उसकी वजह से भी उनके रेक्टम में सोजिश हो सकती है। या कई ऐसे आदमी जिन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या जिन्हें लैट्रिन के रास्ते का कोई कैंसर है, अगर उन्हें भी रेडिएशन दी जाएं तो उन्हें भी प्रोक्टाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर हमारे रेक्टम में अगर किसी दूसरी बीमारी की वजह से अल्सर्स बने हैं, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, तो उसकी वजह से भी हमारे रेक्टम में पेन हो सकती है। इसके अलावा अगर हमारे गुद्दा में किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाए और उसमें पस बन जाए, जिसे कि हम एनोरेक्टल एब्सेस भी बोलते हैं, इसमें पेशेंट्स को इस जगह पे बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है और उसे बुखार भी आ सकता है। इसके अलावा लेडीज़ में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से भी निचले पेट में या लैट्रिन के रास्ते में दर्द या भारीपन हो सकता है। इसके अलावा उन्हें पीरियड्स की शिकायत हो सकती है या सफ़ेद पानी की शिकायत भी हो सकती है। कई बार हमारी निचली रीढ़ की हड्डी में से निकलने वाली नसों पे अगर किसी वजह से प्रेशर पड़ रहा है तब भी इस जगह पे दर्द हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिन्हें बहुत ज़्यादा कब्ज होती है, उनकी आंतों में कई बार लैट्रिन जम जाती है, जिसकी वजह से भी वो निचले पेट में या लैट्रिन के रास्ते में दर्द या भारीपन फील कर सकते हैं। अगली कंडीशन जो जहाँ पे दर्द कर सकती है वो है कॉक्सीडीनिया। इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले टिप पे सोजिश आ जाती है,
जब हम बैठते हैं तो उसमें दर्द होती है। कई बार पेशेंट्स को पहले कहीं चोट लगी होती है, वो गिरे होते हैं, उसके बाद भी उन्हें इस जगह पे दर्द हो सकती है। इस कंडीशन में पेशेंट को बैठने से दर्द होती है, लेकिन टिपिकली जब पेशेंट लेटरिन जाता है तो उसे दर्द नहीं होती। जो अन्य कारण हैं जिसकी वजह से हमारे लेटरिन के रास्ते में दर्द हो सकती है, उनमें से पहला कारण है प्रोक्टैल्जिया फगक्स। इसकी वजह से हमारे लेटरिन के रास्ते में एकदम से बहुत ही तेज और तीखी दर्द होती है, और ये दर्द हमारे लेटरिन के रास्ते के आसपास जो मसल्स होते हैं उसमें क्रैम्प्स के आ जाने की वजह से होती है। ये दर्द कुछ सेकंड से लेके आधे घंटे तक भी रह सकती है, और कई बार पेशेंट्स को ये दर्द रात के टाइम होती है, जिसकी वजह से उन्हें रात को उठना पड़ता है। जो इसी तरह की दूसरी कंडीशन है उसे हम बोलते हैं लिवेटर सिंड्रोम। इसमें भी हमारे लेटरिन के रास्ते में दर्द हो सकती है, और ये हमारे पेल्विक फ्लोर में लिवेटर नाम की मसल के स्पाज्म की वजह से होती है। इसमें पेशेंट्स को बैठने या लेटने के दौरान इस जगह पे दर्द हो सकती है, और ये दर्द कुछ मिनट्स तक रह सकती है। जो लेटरिन के रास्ते में दर्द का सबसे लास्ट कारण है वो है रेक्टम या एनस में कैंसर का होना। लेकिन इस कैंसर में ज़्यादातर पेशेंट्स को दर्द नहीं होती। उन्हें कभी कभार भारीपन हो सकता है, लेटरिन में ब्लड आ सकता है, या वो डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं। बहुत कम पेशेंट्स में ही तेज या शार्प पेन होती है। जो लेटरिन के रास्ते के कैंसर के अन्य लक्षण हैं उनमें बीच बीच में लेटरिन में ब्लड का आना, लेटरिन के रास्ते के आसपास कोई स्वेलिंग फील करना, कई पेशेंट्स में कब्ज हो सकती है या उन्हें पतली लेटरिन आ सकती है। उनके गुद्दा में से वाइट म्यूकस का डिस्चार्ज हो सकता है, उनके कूल्हे में गिल्टियाँ महसूस हो सकती हैं, या उन्हें अपनी लेटरिन को कंट्रोल करने में दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारे लेटरिन के रास्ते में दर्द हो सकती है या हम प्रेशर फील कर सकते हैं। इन कारणों में ज़्यादातर जो कारण हैं वो ट्रीटेबल हैं, और ज़्यादातर पेशेंट्स को 1 या 2 दिन में फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अगर आपको इस जगह पे दर्द हो रही है और घरेलू नुस्खे अपनाने के बावजूद भी आपकी दर्द 1 या 2 दिन में नहीं जा रही है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में क्या नुस्खे अपना सकते हैं ताकि आपकी ये दर्द कम हो सके। सबसे ज़रूरी है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ के लिए आप एक खुले कंटेनर में थोड़ा गर्म पानी लेके उसमें कुछ देर बैठें, या आप अपने लेटरिन के रास्ते को थोड़े गर्म पानी से वॉश कर सकते हैं। इससे भी आपकी पेन में आराम मिलेगा। आप लूज़ कॉटन के अंडरवेयर डालें और लूज़ और कंफर्टेबल कपड़े ही डालें। बहुत देर तक ना बैठें, बीच बीच में आप घूमते फिरते रहें। आप बैठने के लिए कुशन्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रही है तो आप घर में अवेलेबल कोई भी पेन किलर की मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको कब्ज हो रही है और लेटरिन पास करने में दर्द हो रहा है तो आप कोई भी लैक्सेटिव मेडिसिन ले सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। अपनी डाइट में फ्रूट, सलाद, इन चीज़ों को बढ़ाएं, और स्पाइसी और ऑयली फूड को कम से कम मात्रा में लें। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं, और जैसे आपको डॉक्टर बोले उसकी सलाह को मानें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारे लेटरिन के रास्ते में दर्द हो सकती है, और उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। इनमें से कुछ कारण सीरियस हैं, तो अगर आपको कभी कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं और इन सीरियस प्रॉब्लम से अपना बचाव करें। थैंक यू वेरी मच।